देखिए, भय एक ऊर्जा है, भय भी एक एनर्जी है। भय के कई तल अपना काम करते हैं। अगर कोई अपने भय से भयभीत है और अपने अंदर धीरे धीरे वो जागना शुरू हो चुका है, ज़रूरी नहीं कि वो भय से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके और भय के बीच में थोड़ा सा फासला बन सकता है। कई बार वो इनडिस्क्राइबेबल भी हो सकता है कि वो खुद भी नहीं बता सकता। जिस व्यक्ति के भय के बीच में थोड़ा फासला बन गया है वो बहुत क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि भय अद्भुत सृजन की संभावनाएं देता है। अगर भय समाप्त हो जाएगा तो एक खास किस्म का सृजन भी बंद हो जाएगा। सृजन आएगा अलग किस्म का, ट्रांसेंडेंटल सृजन हो सकता है, लेकिन एक खास किस्म का, जैसे लिटरेरी या बहुत सारा पोएटिक या बहुत सारा साइंटिफिक, वो बंद हो जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। वो कहीं ना कहीं से भय के फासले के बीच में है। जैसे कोई व्यक्ति किसी बीमारी से बहुत भयभीत हो गया और एक व्यक्ति अपने भय में जी ही रहा है लगातार। आम तौर से भय और व्यक्ति के बीच में कोई फासला नहीं रहता, लेकिन वो लोग जो अपनी बीमारी से भयभीत हुए और थोड़ा सा फासला अंदर पैदा, उस फासले को अवेयरनेस भी कह सकते हैं, एक स्लाइट रे ऑफ अवेयरनेस अंदर उनके उतरी, भय अभी भी वहाँ पर है, तो वही लोग बहुत सारे ब्रेक थ्रू कर लेते हैं, वही लोग बहुत सारे इन्वेंशन कर लेते हैं, उस चीज़ को समाप्त करने के लिए समाधान भी खोज लेते हैं। क्योंकि समाधान हम जिस चीज़ का भी खोज रहे हैं वो समस्या हमारे सामने बड़ी ज्वलंत और जीवंत होकर खड़ी हुई है और हमारे ऊपर हावी है, इसलिए समाधान खोज रहे हैं। अगर हम बिल्कुल ही उससे भय से मुक्त हो गए हैं और वो ज्वलंत नहीं रह गया है, हमको कहीं से परेशान नहीं कर रहा है, तो हम समाधान भी नहीं खोजेंगे। क्योंकि हम भय के स्टेजेस हैं, भय के बीच में एक गैप लाने, सार्थक भय नहीं होता कुछ भी, एक रे ऑफ अवेयरनेस, और फिर एक दिन भय डिज़ोल्व होता है, वो ट्रांसेंडेंटल। लेकिन एक रे ऑफ अवेयरनेस कि भय है लेकिन वही सब कुछ नहीं है, तो एक फासला हुआ। अब जैसे भारत में देखें, जो प्रसिद्ध कथा है कृष्ण और अर्जुन के बीच, अर्जुन वो व्यक्ति है जो भयभीत हो गया है युद्ध और सारे युद्ध के परिणामों को देखकर। कृष्ण इतना ही काम करते हैं, उसके भय को समाप्त नहीं कर रहे हैं, उसके भय के बीच में एक सजगता की, एक होश की रोशनी उतार रहे हैं बस। और वो जब गैप आता है तो वो सारा काम कर लेता है। अगर वो पूरी तरह ही भयमुक्त हो जाता तो वो कृष्ण से एक पलट के एक सवाल, एक शब्द पूछता भी नहीं, एक शब्द भी नहीं पलट के पूछता है कि क्या करें महाराज। उसको फिर जो करना होता वो वही करता, लड़ना होता तो लड़ता, नहीं तो अपना धनुष रखता, नमस्कार करता और जहाँ जाना होता चला जाता, पूछता एक बार भी नहीं। भयभीत व्यक्ति ही पूछता है क्या करें, कैसे करें, फिर उसमें समाधान भी है। तो इसलिए ना तो भय पूरी तरह बुरा है, ना प्रश्न पूरी तरह बुरे हैं। हमारी जो ज़रूरत है, अपने भय के बीच में थोड़ा सा फासला पैदा कर देना, गैप पैदा कर देना, और फिर उस गैप में ही बहुत संभावनाएं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। अगर हम उन पे लगातार काम करते रहेंगे तो वो गैप बना रहेगा और हम बहुत कुछ सृजनात्मक और सार्थक कर पाएंगे। इसीलिए उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। ध्यान भी जब हम लगातार कर रहे हैं तो ध्यान भी लगातार उस गैप को क्रिएट कर रहा है, और एक दिन वो डिज़ोल्व होगा, लेकिन पहले उसके एक अंतराल, एक गैप आएगा। लगातार उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे एक व्यक्ति ने अपने भयभीत होने के परिणामों को, उसकी ऊर्जा को लगातार ऑब्जर्व किया है, वही गैप है। तो किसी परिस्थिति में वो एकदम से उसमें कंज्यूम नहीं हो जाएगा। एक व्यक्ति है जिसने कभी भी उस अवेयरनेस से उसे नहीं देखा है, वो
भय की अनुपस्थित या सिचुएशन के अनुपस्थित को गैप समझ रहा है बस केवल। तो सिचुएशन की अनुपस्थिति गैप नहीं है। उस स्थिति में जब सिचुएशन आएगी तो व्यक्ति तुरंत कंज्यूम हो जाएगा। गैप जिसको मैं कह रहा हूँ, दैट इज़ नॉट एब्सेंस ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन के साथ ही थोड़ा फासला अंदर अपने होश का, वही ध्यान है। और तब परिस्थितियाँ हैं लेकिन हम उतना उनके साथ कंज्यूम्ड नहीं है। समझ रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्मृति इरेज हो जाएगी। स्मृति से जो आइडेंटिफिकेशन है वो इरेज हो जाएगा। स्मृति तो रहेगी, एज ए डेटाबेस वो रहेगी, लेकिन उससे हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। स्मृति तो सारी की सारी रहती है और ज़्यादा क्लियर होकर रहती है और ज़्यादा इंटेंस होकर। अभी तो चूँकि हमारी क्षमता कम है तो हमारी चेतना कम स्मृतियों को उभारती है। अभी तो यहाँ इतनी स्मृतियाँ काम कर रही हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हम तो 6-7% मेमोरी केवल रिटेन करते हैं, बाकी सबकॉन्शियस में पड़ी रहती है, अनकॉन्शियस में पड़ी रहती है। वो तो हिप्नोसिस वगैरह में आपसे निकाली जा सकती है। अभी आपको पता नहीं है कि आपके पीछे क्या चल रहा है, इधर कोने में क्या चल रहा है, लेकिन सब मेमोरी का हिस्सा बन रहा है आपके। ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, लेकिन अभी हम इतने क्षमतावान नहीं कि उसके साथ हैंडल कर सकें। अभी तो हम छोटे टुकड़े से आइडेंटिफाई करके ही परेशान हैं। हिप्नोसिस में वो सब निकाला जा सकता है हमारे अंदर जो स्टोर्ड है। इसीलिए जो व्यक्ति मेमोरी से डिटैच हो जाता है वो कॉस्मिक मेमोरी से जुड़ जाता है। वो बहुत व्यापक तल पर सृजनात्मक हो सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है। डेटा की तरह से सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो हमको पता है कि ये हैं, ये हैं। ये थोड़े भूल जाएंगे घर में कि ये मेरी भी, ये तो हम ज़रूर भूलना चाहेंगे। किसी दूसरे घर में पहुंच गए, अच्छा मुझे नहीं पता कि आप मेरी वाइफ है, कि हो सकता है आप ही मेरी वाइफ हो। तो या बच्चा तंग कर रहा था तो भूल गए 2-3 दिन के लिए, ऐसा नहीं होगा। सब पता रहेगा कि ये मेरी वाइफ है, ये इसकी वाइफ है, ये इसका बच्चा है, ये सारी मेमोरी। लेकिन एज अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हम डिटैच हो जाएंगे।